तो यीशु है मसीह में मेरा आप सबको शबह शलोम। यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए। मेरा अदनोई, मेरा एलोहिम इजराइल का, यरूशलेम का और यहूदियों का और भारत देश का उद्धार करे। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम हनोक की पुस्तक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और पिछले भागों में हमने हनोक की किताब से बहुत सारी बातों को सीखा, जाना है। और आज के भाग में भी हम हनोक की किताब से बहुत सारी बातों को सीखेंगे, जानेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि हनोक की किताब के ऊपर स्टडी करना हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनेगा। हनोक वो व्यक्ति था जो 300 साल तक एलोहिम यहोवा के साथ साथ चलता रहा और उसके बाद लिखा है वो उठा लिया गया और कोई नहीं जानता कि वो कहां गया। मेरे प्रियो, उसकी ये पुस्तक है। उसने जो कुछ स्वर्ग में रहते हुए देखा और हनोक को बताया गया, उन बातों को हनोक ने अपने किताब में दर्ज किया, नोट किया। जैसे कि यूहन्ना के अंदर प्रकाशित वाक्य को जब यूहन्ना लिख रहा था, जो कुछ भी उसने स्वर्ग के अंदर देखा था उन सारी बातों को उसने प्रकाशित वाक्य में दर्ज किया, नोट किया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से हनोक ने भी जो कुछ स्वर्ग में देखा था वो सारी बातों को अपनी किताब में नोट कर रहा है और उन बातों के ऊपर आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो मेरा यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। अपनी क्लास को हम शुरू करेंगे। आज हम अध्याय 55 से 55 से आगे अध्ययन को जारी रखेंगे मेरे प्रियो। यहाँ लिखा है, इसके बाद मैंने टैंकों की एक और सेना देखी और ये टैंक योद्धाओं से भरे थे। हवाओं के पंख पहने वे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण से आए। दूर से उनके चलते टैंकों की आवाज सुनी जा सकती थी और यह शोर इतना अधिक था कि संतों ने इसे स्वर्ग से सुना और पृथ्वी के खंभे और नींवे हिल रहे थे। उस समय वह ध्वनि पृथ्वी के छोर से उन आकाश के लोगों को सुनाई देती थी। मेरे प्रियो, फिर सभी नीचे झुके और उन्होंने आत्माओं के अदनोई की आराधना की। यह दूसरा दृष्टांत है, समाप्त हुआ। हनोक एक दर्शन, एक बातें देख रहा था। वो टैंकों को देख रहा था जो युद्ध करने वाले टैंक थे और उसके अंदर योद्धा भरे हुए थे। जैसे कि अंत के दिनों के अंदर जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, कुछ इसी प्रकार का दृश्य पूरी पृथ्वी के ऊपर होगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से लोग इकट्ठा होंगे युद्ध को लड़ने के लिए। मेरे प्रियो, आगे हनोक ने बताया, इसलिए मैंने धर्मी और चुने हुए के बारे में तीसरे दृष्टांत की प्रस्तुति आरंभ की। धन्य हो तुम चुने और धर्मी, क्योंकि तुम्हारी नियति महिमावान है। धर्मी सूर्य के प्रकाश में निवास करेंगे और चुने हुए अनंत जीवन के प्रकाश में, उस जीवन में जिनके दिनों की कोई समाप्ति नहीं, संतों के दिन गिने नहीं जाएंगे। उन्होंने प्रकाश की तलाश की, उन्होंने आत्माओं के अदनोई से धार्मिकता को पाया है। हनोक बता रहा है कि धर्मियों के लिए एक महिमा में भविष्य वेट कर रहा है। उनके दिनों का कभी अंत नहीं होगा क्योंकि वो अनंत जीवन के वारिस होंगे। सब कुछ खारिज कर दिया जाएगा, सब कुछ पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा और जब ये चुना हुआ आत्माओं के अदनोई की उपस्थिति में दिखाई देगा, फिर मेरी आंखों ने एक गहरी घाटी को देखा जिसका प्रवेश विशाल और चौड़ा था। मेरे प्रियो, हनोक ने बताया कि सिर्फ धर्मी लोग स्वर्ग के अंदर रहेंगे और उसकी महिमा में वास करेंगे और पृथ्वी और जो कुछ उसके अंदर है सब कुछ पृथ्वी पर से मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। उसने बताया आगे, फिर मेरी आंखों ने एक गहरी घाटी को देखा जिसका प्रवेश विशाल और चौड़ा था। सभी जो जमीन पर, समुद्र और द्वीपों में रहते हैं वे अपनी श्रद्धांजलि और उपहार उसके पास लाएंगे तो भी कुछ भी उसकी गहराई को नहीं भर सकता। वह सब जो धर्मियों के महान मजदूरों ने पैदा किया है, पापी उसे बेशर्मी से खा जाएंगे। उनके हाथ अधर्म करेंगे लेकिन वे आत्माओं के अदनोई के सामने से और स्वतः पृथ्वी के ऊपर से नाश हो जाएंगे। जहां तक धर्मियों का सवाल है, वे उदय होंगे और युगानुयुग
जीवित रहेंगे। मेरे प्रियो, हनोक ने बताया अधर्मी इस दुनिया से नाश हो जाएंगे और धर्मी हमेशा प्रकाशवान रहेंगे और यीशु मसीह की महिमा में वो आनंदित और मगन होंगे। दुनिया के अधनोई द्वारा संतों के लिए शांति हो। उस पल से यह कहा जाएगा कि धर्मी लोग स्वर्ग में न्याय के रहस्यों की और मिरास की साझेदारी का, जिसका वादा विश्वास उनसे करता है, तलाश करते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी में सूरज की तरह उदय हुए और अंधेरा मिट गया। वहां एक अंतहीन प्रकाश और अनंत दिन होंगे। अंधकार दूर हो जाएगा और प्रकाश आत्माओं के अधरोही के सामने चमकवान होता जाएगा। न्याय का प्रकाश उन पर अतुल्य प्रकाश से प्रकाशित होगा। उन दिनों मेरी आंखों ने बिजली और उसके रहस्यों और न्याय को देखा। आत्माओं के अधरोही की इच्छा के अनुसार वे कभी अभिश्राप देने के लिए तो कभी आशीर्वाद देने के लिए चमकते हैं। मैंने गड़गड़ाहट के रहस्यों को भी देखा, जब यह आकाश में गरजता है और पृथ्वी गूंजती है। मेरे प्रियो, हनोक ने बहुत सारे रहस्यों को, भेदों को स्वर्ग के अंदर देखा। मैं आज भी धरती पर निवास करता हूं। जहां तक गड़गड़ाहट का सवाल है, आत्माओं के अधनोई की इच्छा के अनुसार ये कभी शांति और आशीर्वाद की घोषणा करने को गरजता है तो अक्सर यह श्राप देने के लिए भी गरजता है। तब मैंने बिजली तथा बिजली के सभी रहस्यों को समझा। वे दोनों दुनिया में आशीर्वाद और उर्वरता की घोषणा करते हैं। हनोक के जीवन के 500वें वर्ष के 7वें महीने के 14वें दिन मैंने इस दृष्टांत में देखा कि आकाश का स्वर्ग हिल गया था और यह कि बहुत ऊंची शक्तियां, यह कि हजारों हजारों असंख्य और असंख्य स्वर्गदूत एक बड़े आंदोलन में थे। मैंने अति प्राचीन को अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठे और स्वर्गदूत और संत से घिरे हुए देखा। मैं अत्यंत भय से जकड़ गया, विस्मय का मारे जैसे मेरे पैर मेरे नीचे से घिसक गए थे और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर गया। तो देवदूत संत मिकाएल, एक अन्य पवित्र स्वर्गदूत, मुझे ऊपर उठाने के लिए भेजा गया। मेरे प्रियो, एक ऐसा दर्शन हनोक देख रहा था जिसमें उसने देखा कि बहुत ऊंची आकाशीय शक्तियां जो हैं वो हिलाई गई हैं। असंख्य स्वर्गदूत तैयार हुए हैं और वो अति प्राचीन के सामने हैं। और जब हनोक ने इस दर्शन को देखा, वो थरथरा गया। आगे उसने कहा, और जब मैं खड़ा हुआ, मैंने फिर से होश संभाला। जिसे मैंने खो दिया था, इस दर्शन और बेचैनी और स्वर्ग के रोमांच को सहन करने में सक्षम नहीं था, जो मेरी कमजोरी के सामने बहुत मजबूत था। फिर संत मिकाएल ने मुझसे कहा, तू इस दर्शन से क्यों परेशान है? आज तक यह उसकी दया का समय था और वह पृथ्वी के निवासियों के प्रति दयालु और धैर्यवान था। लेकिन जब वह दिन और शक्ति आएगी, वह ताड़ना और न्याय जिसे आत्माओं के अधनोई ने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो न्याय के निर्माण के सामने झुकते हैं, उनके लिए जो धार्मिकता के निर्णय को अस्वीकार करते हैं और उसका नाम व्यर्थ में लेते हैं। वह दिन चुने हुओं की संधि का एक दिन होगा। वह पापियों के लिए प्रतिकार का एक दिन होगा। इस दिन हम दो दुष्ट दानवों, एक नर और दूसरी मादा को खिलाने बाहर लाएंगे। मादा को लेवियाथान कहा जाता है। वह समुद्र के गर्भ में रहता है, जल के सोतों पर। और नर दानव का नाम बहमोत है। वह एक अदृश्य रेगिस्तान में अपनी यातनापूर्ण परतों में लेटता है। उसका नाम डेंडागिन था। बगीचे के पूर्व की ओर, जहां चुने हुए और धार्मिक रहेंगे, और वहां मेरा पुरखा रखा गया था। आत्माओं के अधनोई के द्वारा बनाया गया पहला आदमी के द्वारा 7वां। इसलिए मैंने दूसरे स्वर्गदूत से मुझे इन राक्षसों की शक्ति दिखाने के लिए कहा और कैसे वे एक दिन में अलग हो गए और एक समुद्र के तल में था, अन्य एक रेगिस्तान की गहराई में था। मेरे प्रियो, दिखाया गया हनोक को अंत के दिनों में क्या कुछ होगा। उसने दो दानवों को देखा, एक समुद्र की गहराई में और एक रेगिस्तान में है।
और आगे हनोक ने इस प्रकार से बयान किया, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, तू रहस्यमय और छिपी हुई बातों को जानना चाहता है। और शांति का दूत जो मेरे साथ था उसने मुझसे कहा, ये दोनों राक्षस ईश्वरीय शक्ति के जीव है। उन्होंने उन लोगों को खाना है जिन्हें एलोहिम के प्रतिशोध से दंडित किया गया है। फिर बच्चे अपनी माँ और बेटे अपने पिता रहित गिरेंगे और वे उस दंड को प्राप्त करेंगे जिसके वे हकदार हैं। और एलोहिम की धार्मिकता संतुष्ट होगी, लेकिन इस फैसले के बाद दया और धीरज का समय आएगा। तब दूसरा स्वर्गदूत जो मेरे साथ था उसने मुझसे बातें की और मुझ पर स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में पहला और अंतिम रहस्य प्रकट किया। स्वर्ग की परिधि का और उसकी नींव में हवाओं के पात्रों में उसने दिखाया कि कैसे उनकी सांसों को विभाजित और तौला जाता है, कैसे हवाएं और झरने उनकी ऊर्जा और बहुतायत के कारण वर्गीकृत किए जाते हैं। उसने मुझे चांद की रोशनी की चमक दिखाई, और यह न्याय की एक शक्ति है, कैसे तारों को उनके बीच उप विभाजित किया जाता है और कौन सा नाम प्रत्येक के लिए खास है। ये सारे भेद हनोक के ऊपर मेरे प्रियो प्रकट किए जा रहे थे। उसने मुझे फिर गर्जन दिखाया, और यह भी कि वे कैसे उनके भार से, उनकी ऊर्जा से, उनकी शक्ति से एक दूसरे से अलग है। मैंने आकाशीय विपत्तियों की आज्ञाकारिता को जो उनकी दिव्य इच्छा के प्रति थी देखा। मैंने सीखा कि प्रकाश को दंडित से अलग नहीं किया जा सकता, और हालांकि दोनों अलग अलग मंशा द्वारा एकजुट हैं, वे बहरहाल अविभाजित नहीं हैं, अविभाज्य नहीं है। क्योंकि जब बिजली बादलों को चीरती है, गरजती है, लेकिन उनकी आत्माएं उन्हें सही समय पर रोकती हैं। वे संतुलन में तड़पते हैं। उनके खजाने बालू के किनकों के समान बहुत है। आवश्यक होने पर दोनों को शांत किया जाता है, और परिस्थितियों के आधार पर वे संकुचित होते हैं या उन्हें छोड़े जाते हैं। मेरे प्रियो, स्वर्ग के अंदर जो बिजली आज कड़कते हुए हम देखते हैं, बादल हम देखते हैं, और जो कुछ भी वातावरण देखते हैं, इन सब के ऊपर एक स्वर्गदूत प्रभुता करता है, अधिकार करता है। स्वर्गदूत के द्वारा इन सब को कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए स्वर्ग के अंदर लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं जो पृथ्वी की सारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। मेरे प्रियो, उन्हीं भेद को हनोक देख रहा था। इसके अलावा समुद्र की आत्माएं मजबूत और सुदृढ़ हैं। जैसे एक विलक्षण शक्ति को एक लगाम नियंत्रित करता है, वैसे ही वह पहाड़ों पर निकलता हुआ उसके पीछे छुपता हुआ दिखाई पड़ता है। ठंड की आत्मा उसका स्वर्गदूत है। बर्फ की आत्मा के साथ साथ ओलों की आत्मा भी एक अच्छा स्वर्गदूत है। मेरे प्रियो, हनोक बता रहा है बर्फ को कंट्रोल करने वाला भी एक स्वर्गदूत है, ओलों को कंट्रोल करने वाला भी एक अच्छा स्वर्गदूत है, अपनी ताकत के कारण, क्योंकि मुख्य रूप से एक आत्मा जिसका नाम ताजगी है इसे धुएं की तरह उठाती है। इन सारे वातावरण को, सारी चीजों को कंट्रोल करने वाले स्वर्गदूत हैं। बादलों की आत्मा उन लोगों के साथ नहीं रहती जिनके बारे में मैंने अभी बातें की है, लेकिन इसका एक विशेष निवास है। उनका चलना वैभव में होता है, प्रकाश में, अंधेरे में, सर्दियों में, गर्मियों में उनका ठहरना शानदार है। उसका स्वर्गदूत हमेशा उज्जवल है। मेरे प्रियो, हर मौसम का, वातावरण का, चीजों का बताया गया एक स्वर्गदूत उसको गतिविधि आज्ञा प्रदान करता है, उसको एक्टिविटी में लेकर आता है। मेरे प्रियो, उसकी आत्मा स्वर्ग के बहुत ही सीमित स्थान पर रहती है। उसका प्रवास बारिश के करीब है। उसका साम्राज्य सर्दियों के दौरान और गर्मियों के दौरान प्रयुक्त किया जाता है। ओस के बारे में बताया जा रहा है कि ओस के ऊपर भी एक स्वर्गदूत प्रभुता करता है जो उसकी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। बादलों के लिए उसकी उत्पत्ति इस प्रकार है। एक पहला बादल उत्पन्न होता है जो अन्नों को जोड़ता है। जल्द वे बारिश को ढोते हुए उनके गीले तरफ ढेर कर देते हैं। तब स्वर्गदूत प्रकट होता है और वह खजाने को खोलता है और इस प्रकाश बारिश बनती है। मेरे प्रियो, जब तक यहोवा की आज्ञा ना हो बारिश नहीं हो सकती। उसने स्वर्गदूत को ठहराया है। स्वर्गदूत बादल खोलता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। मेरे प्रियो,
उसके ऊपर भी एक स्वर्गदूत अधिकार लिए हुए बारिश को हर जगह फैलाता है, हर जगह बारिश करता है। वही बात होती है जब पृथ्वी की सतह पर बारिश फैलती है, तब वह उसे निषेचित करने के बाद उन सभी जलों के साथ जो उसकी गोद में बहते हैं किसी स्थान पर जमा होती हैं, क्योंकि जल पृथ्वी का भोजन है। सर्वोच्च की ऐसी ही इच्छा है, इसलिए बारिश की सीमाएं हैं और समुद्र जो इसे बनाते हैं उसे एक उचित नाप से फैलाते हैं। मैं इन सभी आश्चर्यों में साथ ही साथ धर्मियों के बगीचे में रहा मेरे प्रियो। हनोक ने जब वो स्वर्ग में था, पृथ्वी के ऊपर जो गतिविधियां होती है, बादल, बारिश, ओस और इन सारी बातों का अध्ययन वो कर रहा था। किस प्रकार से स्वर्गदूत इसको कंट्रोल करता है, इसको नियंत्रण करता है, इसको गतिविधि प्रदान करता है, पृथ्वी के ऊपर वो कैसे अपने काम को पूरा करते हैं, इन सारी बातों को वो देख रहा था। और वो उस धर्मियों के बगीचे में रहा जहां पर एक दिन धर्मियों की आत्मा रहेगी, और वो पैराडाइज के अंदर रहा मेरे प्रियो। हनोक ने इस बात को बयान किया। तो आज के भाग में हमने उन मौसम की गतिविधियों को, बादल की, ओस की, बर्फ की, ठंड की, गर्मी की, उन गतिविधियों के बारे में सीखा, कैसे ये नियंत्रित किए जाते हैं, कैसे इनके ऊपर यहोवा कंट्रोल करता है, उसकी प्रभुता है। तो मेरा यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। अगले भाग में हम और भी बहुत सारी बातों को हनोक की किताब से सीखेंगे। तब तक के लिए मेरा यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आमीन।